वेलकम फ्रेंड्स। आज 16 जून एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन 1944 में भारतीय रसायन शास्त्र के भीष्म पितामह, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री या भारतीय रसायन शास्त्र का पिता कहकर पुकारते हैं, ए ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट, भारतीय उद्योग के भीष्म पितामह भी मैं कहूंगा, जिन्होंने सबसे पहले एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की थी। ऐसे महान रसायन शास्त्री, रसायन शास्त्र के पिता, रसायन शास्त्र के भीष्म पिता, तपस्वी, जिन्होंने जिंदगी भर अंतिम सांस तक रसायन शास्त्र की सेवा की थी, ऐसे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी रे सर की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 16 जून 1944 को उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज, जो राजा बाजार में स्थित है, वहां अपनी अंतिम सांस ली थी। मुझे दुख है इस बात का कि मैंने कई ग्रुप पे आज ये शेयर किया है कि आज आचार्य जी की पुण्यतिथि है, नमन करना चाहिए हमें। और मैं अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। मैंने ये मैसेज सभी जो ग्रुप्स है मेरे 11 बजे डाला, जो मुझे सुबह प्रातःकाल 7 बजे डालना चाहिए था। इसके लिए मैं आदरणीय आचार्य जी से और सभी रसायन शास्त्रियों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। लेकिन 11 बजे ही मुझे मां सरस्वती ने, परमात्मा ने जो बुद्धि दी, उसके लिए मैं मां सरस्वती का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हम और कुछ नहीं कर सकते। 2 शब्द आचार्य जी के जीवन पर बोलकर एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, या वीडियो के आगे हाथ जोड़कर ही अपना सिर हृदय से नतमस्तक कर सकते हैं। शायद ये आचार्य जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आचार्य जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल हमारी श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है। 2 अगस्त 1861 को ब्रिटिश बंगाल, जो आज बांग्लादेश के नाम से है, वहां उनका जन्म हुआ था। उनके पिता वायलिन के शौकीन थे, लेकिन भाषाओं में भी बहुत रुचि थी। इंग्लिश के प्रति भी प्रेम था, फारसी के प्रति भी प्रेम था, बंगाली के प्रति भी प्रेम था। एक स्कूल बच्चों का अपने गांव में खोल लिया था। आचार्य जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इसी विद्यालय में ली थी। इसके बाद कालांतर में परिवार को कलकत्ता जाना पड़ गया। कलकत्ता जाने के बाद आचार्य जी ने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया था, जो आज ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से मशहूर है। ईश्वरचंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट पहले मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। वहां विज्ञान की कक्षाओं का कोई प्रावधान नहीं था। कलकत्ता का प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैं समझता हूं हर विद्यार्थी ने, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी का भी रहा हो, प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम जरूर सुना होगा। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए आचार्य जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाया करते थे। वहां एक महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पैडलर से उनका संपर्क हुआ और वो उनके ऐसे प्रेरणा के स्रोत बने कि उन्होंने अपनी जिंदगी, आचार्य जी ने अपनी जिंदगी विज्ञान को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब अभी आचार्य जी प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्री थे, तभी उन्हें एडिनबरा यूनिवर्सिटी से गिल क्राइस्ट स्कॉलरशिप का ऑफर मिला था। वहां जाकर आचार्य जी ने डीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। पुनः वापिस अपने देश कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, वहां लौटकर शिक्षा की सेवा करने का प्रण, मैं समझता हूं यह तो उन्होंने जन्म के साथ ही ले लिया होगा। वापिस आने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी सेवाएं देने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस समय भारत गुलाम था और अंग्रेजों को कहां यह पसंद हो सकता था कि कोई अच्छा शिक्षक आकर और वो विद्यार्थियों को शिक्षा दे। 1 वर्ष तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरशिप लेने के लिए आचार्य जी को इंतजार करना पड़ा था। अगेन आई विल रिपीट, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आचार्य जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरशिप लेकर ही एक संतोष प्राप्त किया था। और जो वो एक प्रतिभाशाली शिक्षक थे, इतने प्रतिभाशाली कि कुछ शब्दों में
उनको बयान करना मुश्किल है। शायद उनकी जीवनी में आगे उनके कृत्य ऐसे आ जाए जो ये पूर्णतः प्रमाणित करते हैं। आचार्य जी अभूतपूर्व शिक्षक थे, एक ऐसे शिक्षक थे जिनकी तुलना किसी दूसरे रसायन शास्त्र के शिक्षक से नहीं की जा सकती। लेकिन आचार्य जी ने उन दिनों, ये मैं 1900 या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर रहा हूं, जब विज्ञान और रसायन विज्ञान नन्हे कदमों से आगे बढ़ रहा था, कोई सुविधाएं नहीं थी। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमएससी की कक्षाएं लेते थे और बाकी समय में अनुसंधान रिसर्च का काम करते थे। चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी रसायन शास्त्र को समर्पित करती थी, उनका हर क्षण और हर श्वास रसायन शास्त्र को समर्पित थी। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते हुए अनेक पेपर, मैं कह रहा हूं अनेक शोध पत्र, प्रेसिडेंसी कॉलेज में 27 वर्ष की सर्विस करते हुए आचार्य जी ने प्रकाशित किए थे। उसमें से ज्यादातर उनके पेपर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के डेल्टन ट्रांजैक्शन में थे और नेचर में भी थे। उसके बाद जब जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी JICS की स्थापना होती, तब उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत होकर JICS में अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन किया था। लेकिन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के डेल्टन ट्रांजैक्शन और नेचर में उनके पेपर्स की संख्या कम नहीं थी। ऐसे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, रसायन शास्त्री, शिक्षक। अंतोगत्वा जब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के राजा बाजार में विज्ञान कॉलेज की स्थापना हुई, मैं कहा करता हूं यदि वाइस चांसलर हो तो सर आशुतोष मुखर्जी जैसे हों, जिन्होंने पूरे भारत से प्रतिभाओं को एक एक कोने से बुलाकर कैलकाटा में स्थान दिया था, ताकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक नए आयाम स्थापित कर सके। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, यदि स्वतंत्र भारत के या भारत के इतिहास में देखें, माफी चाहूंगा, एक सबसे पहला PhD इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस हुआ था, बाकी जितने PhD से उसके बाद 6 या 8 PhD कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही सब डिग्री लेके निकले थे। 1857 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बंगाल की धरती पर मां सरस्वती की असीम कृपा है, यह कहने में मुझे कुछ संदेह नहीं। लेकिन आचार्य जी पर तो मां सरस्वती साक्षात शायद उनकी जबान पे विराजमान थी। जब वो पढ़ाते थे छात्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में आने के बाद, जिसका पूरी तरह श्रेय में सर आशुतोष मुखर्जी को दूंगा, काश आज के वाइस चांसलर सर आशुतोष मुखर्जी से प्रेरणा ले सके और नेताओं के फोन के आधार पर नहीं, जो कोई अच्छा शिक्षक हो उसको अपने विश्वविद्यालय में बुलाकर विश्वविद्यालय के शिक्षण को पराकाष्ठा पर पहुंचा सके। आशुतोष मुखर्जी एक आदर्श वाइस चांसलर मेरी दृष्टि में हैं। और मैं बात तो कर रहा हूं वैसे आचार्य PC रेसर की। वही प्रेसिडेंसी कॉलेज था जहां उन्हें लेक्चरशिप लेने में 1 साल लग गया था, लेकिन अपने प्रतिभा के आधार पर उन्होंने भी अंग्रेजों का लोहा बनवा दिया था। तब उनसे कहा गया था आप यूरोप जाइए, यूरोप की विभिन्न लेबोरेटरीज घूमिए और आके कुछ भारत में लेबोरेटरीज की स्थापना कीजिए। वही प्रेसिडेंसी कॉलेज मजबूर हो गया था आचार्य जी को यूरोप भेजने के लिए। बाद में उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, यह मैं स्पष्ट कर दूं। मित्रों, उनके अनुसंधान का क्षेत्र क्या था, मैंने उनके शोध पत्रों के बारे में बता दिया। नेचर, जिसमें एक शोध पत्र प्रकाशित करना असंभव कह दूंगा मैं, लेकिन डेल्टन ट्रांजैक्शन जैसे रॉयल सोसाइटी के जर्नल में अनेक पेपर पब्लिश करना और देशभक्ति से ओतप्रोत JICS में अनेक पेपर प्रकाशित करना, यह उनकी असाधारण प्रतिभा की ही निशानी है। आचार्य जी का क्षेत्र इनऑर्गेनिक विशेषता, वैसे वो किसी एक क्षेत्र से बंधे हुए नहीं थे, वो ही वॉज द मास्टर ऑफ एंटायर केमिस्ट्री आई शुड से, बट ही वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पर्टिकुलरली ही इज well known for the synthesis of mercurous nitrite. Mercurous nitrite. That time it was known when you react mercury with concentrated nitric acid, that form mercuric nitrate. But if you treat mercury with dilute nitric acid, that form mercurous nitrate, not nitrite. But when Praful Chandji was synthesizing mercurous nitrate, he observed some yellow crystal and later on that was produced to be mercurous nitrite.
The paper was immediately published, and that was noticed by Nature, and a very good comment was given on that paper published by Acharya ji. Besides that, he was very much interested in organometallic chemistry, particularly on thiols. He did a lot of work. He was master of entire chemistry. But he was the founder of Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited. Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited. Friends, how it happened? When in the beginning, after joining the Presidency College, of course, he was full of talent. और जब टैलेंट प्रताड़ित होता है तब वो मुंह जरूर खोलेगा. तब आचार्य जी ने डायरेक्टर्स के पास जाकर कहा था, यह किस प्रकार का न्याय है कि मुझे डीएससी होने के बावजूद लेक्चरशिप मिलने में इतना समय लगा. अंग्रेज डायरेक्टर जो एक नंबर के बेशर्म हुआ करते थे, उन्होंने कहा हा, फिर आप कोई इंडस्ट्री खोल लीजिए. आचार्य जी 800 रुपए उस समय उन्होंने अपनी सर्विस में एक साल में इकट्ठे किए थे. 800 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन से, सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन से आचार्य जी ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का निर्माण किया था. और वो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आगे चल के एक कितनी बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो गई, ये हम सब जानते हैं. एक डायरेक्टर द्वारा दिया हुआ चैलेंज, या ये कह दूं एक ताहना, आचार्य जी ने उसको किस तरह कार्य रूप में परिणित करके दिखा दिया है. अनेक कार्य आचार्य जी ने किए थे. आचार्य जी ने भारत में प्रथम रिसर्च स्कूल की स्थापना की थी. उससे पहले कोई इंडियन रिसर्च स्कूल भारत में नहीं था. और उनके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में यदि मैं प्रारंभ करूं, आदरणीय श्री नील रत्न धर, आदरणीय जेसी घोष, आदरणीय जेएन मुखर्जी, एसएन बोस, एमएन साहा. वैसे तो सर एसएस भटनागर भी उनको अपना गुरु ही मानते थे. ऐसे महान व्यक्ति को कौन गुरु मानने से इंकार करेगा. ही वॉज ए ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट. जो कुछ राशि तनख्वाह के रूप में मिलती थी, 75%, रादर आई शुड से मोर देन 75%, गरीब विद्यार्थियों की सेवा में चली जाती थी. चाहे वो फीस में जाए, उनके पुस्तकों में जाए, या कपड़ों में जाए. ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट, ऐसे दानवीर, ऐसे ज्ञान के प्रणेता, ऐसे शिक्षा की अलग जगाने वाले, ऐसे महान शिक्षक, ऐसे महान रसायन शास्त्री, आखिरकार हर व्यक्ति को अंतिम सांस लेनी पड़ती है. ऐसे महान रसायन शास्त्री ने अंतिम सांस भी ली तो कहां ली, यह मैं आपको बता दूं. ही वॉज बैचलर थ्रू आउट हिज लाइफ. ही डिडंट मैरी. उन्होंने शादी नहीं की थी. शायद इसीलिए अपनी तनख्वाह का 75% से अधिक भाग वो विद्यार्थियों की सेवा में लगा दिया करते थे. अंतिम सांस 16 जून 1944 को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज, जो राजा बाजार में स्थित है, वही उन्होंने लेबोरेटरी में अंतिम सांस ली थी. और यहां रसायन शास्त्र के उस महामना का अंत हो गया था जिसने 1844 में जन्म लेकर, 2 अगस्त 1844 में जन्म लेकर अपने जीवन को हर पल शिक्षा, शोध एवं मानव सेवा में समर्पित किया था. और उन्होंने बहुत सुंदर 2 वॉल्यूम भी लिखे थे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री. कितना अध्ययन उन्होंने इतिहास का किया था, यदि आप उसको पढ़ेंगे आपको मालूम करेगा. उनकी एक सुंदर कृति में कह सकता हूं, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, वंडरफुल 2 वॉल्यूम्स विच वॉज रिटन बाय आचार्य पीसी रे. जितना बोला जाए मैं समझता हूं आचार्य जी के लिए कम होगा. लेकिन 16 जून को मैं ये मानता हूं, यदि 2 अगस्त को हमने इतने धूमधाम से पूरे भारत में उनका जन्म दिवस मनाया था, तो क्या ऐसे महामना के मृत्यु काल की वेला में 16 जून को उनकी पुण्यतिथि पर 2 शब्दों से या 2 पुष्प की कलियों से श्रद्धांजलि देना हर रसायन शास्त्री का कर्तव्य नहीं समझता? क्या नहीं बनता रसायन शास्त्री का कर्तव्य? मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैंने ये जो ग्रुप में डाला था, सुबह 11 बजे क्यों डाला, क्यों नहीं सुबह 7 बजे डाला. मैं अपना कर्तव्य समझता हूं. लगभग दिन में एक बार आचार्य जी को याद करके उनको नमन करता हूं. लेकिन 2 अवसर, 2 अगस्त 1844 और 16 जून, 2 अगस्त 1861 और 16 जून 1944, 2 ऐसे दिन हैं
किसी रसायन शास्त्री को, रसायन शास्त्र के शिक्षक को तो नहीं भूलने चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे से भी गलती हो गई थी। 2 अगस्त 1861 और 16 जून 1944, ये 2 ऐसे दिन हैं जब आचार्य जी को जितनी श्रद्धांजलि दी जाए शायद मैं समझता हूं उतनी ही कम होगी। नमस्कार।